सर जी ने कहा था कि आप लकड़ी बीन लाओ तब खाना बनेगा। मैं लकड़ी बीन लाया तो मुझको सर जी ने मारा, फिर कहा दोबारा आ जाओ। मैंने कहा सिर में दर्द हो रहा है, फिर मुझे मारा और खिड़की में लड़ा दिया था। स्कूल जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, जहां हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके, एक बेहतर इंसान बन सके। लेकिन क्या हो कि अगर उसी स्कूल में बच्चों के हाथों से किताबें छीनकर उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने के लिए मजबूर किया जाए। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्कूल जो पाठशाला है, जहां पढ़ाने और लिखाने का कामकाज होता है, वहां पर वो चीज़ छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। मिड डे मील में खाना पकाने के लिए मासूमों को भट्ठी के लिए ईंधन लाने की व्यवस्था का हुक्म दिया जाता है कि जाओ, अगर मिड डे मील खाना है तो लकड़ी की व्यवस्था करो, और अगर नहीं खाना है तब भी लकड़ी की व्यवस्था करो, काहे कि हेडमास्टर साहब ने आदेश दिया है। जब एक मासूम ऐसा करने से इनकार कर दे तो उसे बेरहमी से पीटा जाए, उसके चेहरे पर खौफ के निशान साफ छपे नजर आए। यही तो उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। प्राथमिक विद्यालय की ये जो खौफनाक तस्वीर है, ये हमारे सिस्टम पर और पूरे शिक्षा के तंत्र पर एक सवाल पूछता है। उनके गाल पर जोरदार तमाचा लगाकर ये तो पूछता ही है ना कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इस तरीके का नारा तो आप देते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजते हैं तो आप पढ़ाई के अलावा उनसे सब कुछ करा लेते हैं। यहाँ पर शिक्षा नहीं होती है, बल्कि बच्चों को मजदूर कैसे बनना है ये सिखाया जाता है। जातिवाद का जहर इनके दिमाग में भरा जाता है। इनके सामने जो परोसा जाता है वो जाति का विष है। यही तो हो रहा है। दलित छात्र से सफाई करवाई जा रही है, उसे लकड़ी बिनने का हुक्म दिया जा रहा है, और बच्चे ऐसा करने से मना कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं तो उन्हें खिड़कियों से लड़ाकर पीट दिया जा रहा है। ये कैसा स्कूल है भाई? और ये कौन से टीचर हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? ये शिक्षक के नाम पर कलंक है, वो भी सबसे काला वाला। और बच्चा जिसका मारा जाएगा वो तो जाएगा भाई, उसको दर्द इतना बड़ा होगा जरूर। किस लिए हम लोग गरीब जात के हैं और नीची जात के हैं, इसलिए हमारे लोगों को धमकाया जाता है। झाड़ू भी लगवाते हैं और जाला भी साफ करवाते हैं और पढ़ाई भी नहीं करवाते हैं और लकड़ी भी बिनवाते हैं। स्कूल में गए तो तुमसे क्या बोले मास्टर साहब, क्या बोले? हम गए, हमने कहा मास्टर साहब हमारी टीसी दो। उन्होंने कहा कि पहले लकड़ी बीन लाओ। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं लकड़ी बीनने जाऊंगा। तुमने ऐसे ही बोल दिया? हाँ, और फिर उन्होंने मारा मुझको। क्या बोले वो? बोल क्या रहे थे तुमसे? कह रहे थे लकड़ी बीन लाओ तो तुमको टीसी देंगे। अच्छा, तभी मारा मुझको। ज्यादा मार रहे? और ये बताओ कि तुमको जातिगत गालियां भी दी जाती थी, क्या बोलते थे वो लोग? कहते थे तुम छोटी जाति को हो, जाति को और तो लकड़ी बीन के लाओ जाकर। ये सारी चीजें बोलते थे। और पुरवा के कोई बच्चा भी नहीं जाता है और उनको मारते भी नहीं है। काहे नहीं मारते उन सबको? क्योंकि वो तीर रहते हैं गांव में, तभी मैं। क्या इस देश में गरीब होना और पिछड़ी जाति में पैदा होना सबसे बड़ा गुनाह है? उससे बड़ा तो कोई गुनाह ही नहीं है अगर आप गरीब हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। एक मजदूर पिता जो अपने बच्चों को इसलिए स्कूलों में भेजता है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर मजदूर तो ना ही बने, बड़ा आदमी बने, ताकि मजदूरी ना करना पड़े। लेकिन सिस्टम उन्हें कैसे बेबस करता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। मास्टर साहब जो 1 लाख रुपए की मोटी तनख्वाह लेते हैं, वो बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे हैं। उन्हें बच्चों के भविष्य की 1% भी चिंता नहीं है। पूछे काहे कि उनको तनख्वाह तो मिल ही रही है दबा के, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चे पढ़ें चाहे चूल्हे भाड़ में जाएं, उनकी तनख्वाह तो बन ही रही है। इसीलिए कहती हूँ कि हर साल अगर बच्चों का टेस्ट हो रहा है तो एक मापदंड तय होना चाहिए कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज या जिस भी आधार पर आंकना हो वो आंका जाए, ताकि पता चले कि पढ़ाने वाला टीचर कितना बेहतर पढ़ा रहा है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। हर बार बच्चे को दोषित मान लेना कि अरे पढ़ता ही नहीं है, हम तो बहुत पढ़ाते हैं, ये कोई बात नहीं होती है। बच्चे स्कूल में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो टीचर की भी मार्कशीट तैयार होनी चाहिए, तब टीचर जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। पूछे काहे? इसलिए क्योंकि देश चलाने वाला जो नेता है वो भी अनपढ़ है, और जो देश में कानून मानने वाले लोग हैं, हम और आप, वो सवाल पूछना जानते नहीं हैं। तो उन पर कुछ भी लाद दीजिए, उन्हें सब स्वीकार हो जाता है। बिल्कुल उसी गधे की तरह जिसका काम है माल ढोना, वैसे ही हमारा काम है कि एक नेता हम पर कोई भी जुल्म ढाता रहे और हम उसको हाँ जी, जी हाँ जी करके स्वीकार करते रहे।
यही हमारे समाज की सच्चाई है और इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं बार बार हर बार देखने को मिलती हैं। इनको लकड़ी बनवाने के लिए बाहर भेजा था। ये हम लोग लकड़ी ले आए थे और सर जी ने कहा कि इसको तोड़ो। सचिन ने मना कर दिया, कह रहा था मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं तोड़ूंगा। तो सर जी ने उसके मार दिया, उसके यहाँ पे उंगली भी छपाई थी। अच्छा, जाति को लेके भी गाली देते हैं तुमको? जाति, तुम्हारी जाति को लेके क्या कहते छोटी जाति है, तुम अपने छोटे ही कदर में रहा करो। अच्छा, छोटे जाते छोटे कदम रहो, है ना? ये बोलते हैं। तुम बड़े नहीं पे हो, तुम लोग बोलते नहीं हो कि ये किस उस हिसाब से बात कर रहे हैं? आप पूछते नहीं हो? अगर हम बोल दें तो सर जी हमको भी मारते हैं, मार देंगे। कान खोलकर सुनिए इस मासूम की बातें। ये बच्चा जो बता रहा है वो आपको हैरान और परेशान कर सकता है। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, बराबरी की बात का दावा करता है, लेकिन इस स्कूल की चारदीवारी के अंदर आज भी छुआछूत जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। ऊंची जाति के बच्चों को खाना पहले परोसा जाता है, जो दलित बच्चे हैं उन्हें झाड़ू लगाने का हुक्म सुनाया जाता है, बर्तन धुलवाए जाते हैं। क्या योगी जी की सरकार में सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास सब मजाक है क्या? ये नारे सिर्फ कागजों पर सीमित है। और अगर योगी जी की सरकार को ताक पर रख दिया जाए तो भी हमारा सिस्टम, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान लागू हुए इतने साल हो गए और स्कूलों में इस तरीके की चीजें कैसे हो रही हैं? इनको स्कूलों को इस तरीके की हरकत करने का श्रेय कौन दे रहा है? इन्हें क्यों डर नहीं लगता कि अगर इनकी पोल खुल जाएगी तो इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अधिकारी भी अपर जाति का है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की कोई भी शिकायत अगर गलती से दर्ज भी हो जाए तो अधिकारी कहते हैं जाने दो भाई। काहे कि उन्हें उस पीड़ा का एहसास नहीं है, क्योंकि वो खुद अपर कास्ट से आते हैं। अगर वो दलित की पीड़ा, उसका दुख समझ पाते तो समझते कि स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है वहां पर इस तरीके की चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग सर जी से पूछते हैं, सर जी बताते हैं, और ये सब लोग, हमका तो पता नहीं, सब लोग हमसे कहा था कि सर जी की पत्नी छोड़ के चली गई है, और लोग गुस्सा बच्चन पे उतारे थे। और क्या क्या कहते हैं बच्चों को? और क्या कहते हैं? अब कुछ कहते नहीं, बैठे चुप्पा बैठे रहा। जब कोई काम कर तो बता दो, कुछ करो ना तुम्हारी है। मतलब डर के मारे बताते नहीं है, स्कूल में डांट देते हैं कि घर में मत बताना। अच्छा, बच्चे बताते नहीं है घर पे, दबाव भी बनाया जाता है, तो बच्चे बताते नहीं। कल उस दिन मैंने पूछा तो कहता मम्मी हमें मारा है और भेज रहे थे, तो 5वीं पास हो गया है, अब यहाँ गांव में आ जाएगा। तो कहता मम्मी मैंने तो वहाँ से स्कूल पास ही हो गए हूँ, अब देखेंगे छोटा वाला रह गया है, अगर सही से नहीं पढ़ाएंगे तो गांव में ही ढील देंगे। अच्छा, ये जो बच्चे कह रहे हैं, आपके बच्चे मान ली बात हुई है अभी, कह रहे हैं सबकी जातिगत गालियाँ भी दी जाती है। हाँ, गाली भी देती हैं। हाँ, इस चीज़ के लिए भी आप लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे? नहीं, हमें पहले पता ही नहीं था, क्योंकि हमें बच्चे बताते नहीं है ना, कभी कभी डर की वजह। अब एक साथ में सब बच्चे होते हैं, अब जब घर में सब बात हुई है तब वो बता रहे हैं, पहले बताते ही नहीं। इस बच्चे को मारा गया है अभी, तब ये बातें सामने आ रही हैं। तब ये सामने आ रही हैं। एक शिक्षक जिसे बच्चे का भविष्य बनाना है, जिंदगी संवारनी है, एक बेहतर इंसान बनाने में योगदान देना है, वो अपनी जिंदगी की निजी कुंठा इन बच्चों पर निकाल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कोई पहली घटना है, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक पैटर्न है जो बार बार देखने को मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, देश के अलग अलग कोने में इस तरीके की घटनाएं बार बार लगातार होती हैं। एनडीटीवी की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि यूपी के औरैया में 15 साल के दलित छात्र निकित के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके शिक्षक महज एक स्पेलिंग मिस्टेक की गलती में, एक स्पेलिंग गलत लिख देने पर उन्हें डंडे से पीट पीट कर डालते हैं। राजस्थान के जलौन में 9 साल की एक दलित छात्रा जो मटके से पानी पीना चाहती थी, उसे पानी पीने के लिए शिक्षक द्वारा मारा जाता है और बच्ची हो जाती है। मेघवाला नाम होता है। इस तरीके की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। मास्टर साहब लगातार इस तरीके की चीजें करते जा रहे हैं और उन्हें कोई डर, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज इस तरीके की चीजों को गटक रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। भाई मास्टर हो तुम लोग, मास्टर तुमको लोगों को किस लिए शिक्षा दी जाती है? इसीलिए दी जाती है कि उनको बढ़िया से पढ़ाओ, बढ़िया से लिखाओ, उनको धमकाओ नहीं, मारना जाता, मारा जाता है, मतलब अपने न्याय पे मारा जाता है, अन्याय पे नहीं मारा जाता है। ये प्रयोग है हमारा। नहीं, सरकार सैलरी दे रही है आपको, इतना ज्यादा पगार दे रही है। नकड़ी ईंधन को बोलने को क्या जरूरी है? नकड़ी बनाने को क्या बच्चे को बीनने जा रहे हो? जाओ भाई बच्चे को बीन लाओ नकड़ी, उसको हड़काए रहे हो, धमकाए रहे हो,
तभी जा रहा है। आपका बच्चा लकड़ी बीनने जा रहा है, जंगल में जा रहा है बीनने के लिए, सांप ही काट ले, बिच्छी मार दे। फिर कोई कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है जंगल में? कोई देखा है कि सांप काट खाए, क्या काट खाए? तुम तो आराम से बैठे हो, आराम से फोन देख रहे हो, बस कोई काम है नहीं तुम्हारे पास। बच्चन को पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है। नीची जात को कोई वही नहीं है, इज्जत ही नहीं उसकी है। ग्रामीणों का गुस्सा, आक्रोश नजर आता है। मतलब अब वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, पुलिस और प्रशासन से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन रसूखदार शिक्षक खुलेआम घूम रहे हैं, पीड़ित से समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। और बार बार हर बार यही तो होता है, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा के इंतजार में कुछ होता जाता नहीं है। एक बार फिर एक बच्ची या एक बच्चे को जाति के आधार पर परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है और फिर से सुर्खियां बनती हैं। हम और आप कवरेज करते हैं, हो हल्ला मचता है और मैटर मैनेज हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। कहने लगा बेटा हमारा कि पापा स्कूल नहीं जाएंगे। तुमको बेटा क्यों नहीं जाओगे? तो कहने लगा मैडम ने मारा है हमको। अरे हमको मारा है तो बच्चे अगर मारे नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? कहा पापा बहुत मारा है। फिर हम बच्चे ने हमारा दिखाया खोल कर 7-8 महीने सब उसका दांत लाल पड़ा था। फिर हमने गए FIR की, FIR करके और मीडिया वालों के पास अस्पताल में दिया। फिर उसमें टोटल पे निकला। मेन बात ये थी कि एक स्कूल की एक खौफनाक दास्तां सिर्फ एक गांव की कहानी तक सीमित नहीं है, ये हमारे खोखले शिक्षा तंत्र का आईना है। एक रक्षक जब भक्षक बन जाता है, एक गुरु जिसका काम शिक्षा देना है, वो बच्चों के बचपन को कुचल रहा है, उनके दिमाग में जाति का बीज बो रहा है और उन्हें जाति के अनुसार जो है वो शिक्षा देने का काम कर रहा है। अब हमें और आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी, समाज को जगना ही होगा और प्रशासन से सीधे शब्दों में सवाल पूछना होगा। ऐसे शिक्षकों पर SC/XT एक्ट का कानून क्यों नहीं लगता है भाई? बाल शोषण की धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मतलब ये जो शिक्षक हैं जिनका काम शिक्षा देना है, जो बराबरी की लाइन खींच सकते हैं, वही शिक्षक अपने दिमाग में कूड़ा, कचरा और गंदगी भर कर आते हैं। फिर ये बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देते हैं। जो बच्चा कभी जाति जानता भी ना हो, उसे जाति जनवाने का काम यही शिक्षक लोग स्कूलों में कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं स्कूल में हो रही हैं। अगर शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देने की बजाय जाति का बीज बोया जा रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, नीची जात की कोई अकलें नहीं है, कोई कदरें नहीं है। जो बच्चा कुछ होता है वो इनको मिलता है। हाँ, ये चीज है। क्या चाहते हैं आप? क्या कुछ हो, क्या चाहते हैं? साहब कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, हम ये चाहते हैं कार्रवाई होना चाहिए भाई। अंदर उनको याद तो रहेगा कि ऐसा हम करेंगे नहीं। क्यों किया तुमने? तुम सबसे बड़ा है, सबसे सीनियर हो, सबसे सीनियर हो तो सीनियर तरफ से रहो, इसी हिसाब से रहो। इतना भी नहीं दिमाग है तुमको कि बच्चे को मारते हैं हम। क्यों मारें? मारें, उसको मारा जाता है। अगर वो गलती करता है, कोई तुम्हारी लिखाई पढ़ाई में गलती करता है तो उसको मारो। मतलब गलत थोड़ो उसको हाथ उठाओ। पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देश किसी मनमानी से नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चलता है। और वो संविधान बराबरी की बात सिखाता है, पढ़ाता है और बतलाता है। लेकिन अफसोस कि उनके चीखने, चिल्लाने और लिख देने के बाद भी हमारा समाज कुछ सीख नहीं रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि इन मासूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, इन बच्चों के साथ इस तरीके की जाति नहीं होना चाहिए और खास तौर से स्कूलों में तो नहीं ही होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरा शेयर कीजिए ताकि ये गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचे, उन सत्ता के कानों में पहुंचे और जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन हुक्मरानों से पूछे तो जरा कि संविधान लिखने और लागू होने में जो फर्क है वो अभी भी 21वीं सदी में 2026 में भी क्यों देखने को मिल रहा है। और एक जातिवादी टीचर जब बच्चे को इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना देता है, शारीरिक टॉर्चर करता है, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? समाज को ठहराया जाए, अपने सिस्टम को ठहराया जाए या जातिवादी शिक्षक को ठहराया जाए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।